हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। नवरात्रों के बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लो फील हो रहा था, जो कि अब काफ़ी बेटर है। एकदम से 9 दिन के व्रत खोले थे तो उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत का मतलब सिर्फ बीपी लो था, हल्का सा ऐसा मुझे लग रहा था, वीकनेस टाइप की। अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो ये संडे का ब्लॉग है और संडे को मैं आ गई थी अपने डेली रूटीन के कामों को करने के लिए। संडे को वैसे तो लोगों की छुट्टी होती है, बट हम होम मेकर्स की संडे को भी छुट्टी नहीं होती और संडे को होते हैं हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम। तो आज मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने थे, बहुत सारी डीप क्लीनिंग करनी थी, किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। साथ ही साथ आज से मेरी मेड छुट्टी पे जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि घर के जाले वगैरह भी निकाल दूं और हर कमरे की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूं, ताकि जिन 5-6 दिनों में वो नहीं आने वाली है उन 5-6 दिनों तक मुझे बहुत ज़्यादा डस्टिंग ना करनी पड़े। क्योंकि डस्टिंग के साथ झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम मुझे करने हैं, खाना बनाना है, यानी घर के पूरे काम करने हैं। तो सारे काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है और वो भी मुझे काम करना सिर्फ 12 से 1 बजे तक ही पसंद है। 2-3 बजे तक घर के कामों में ही लगे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जितना जल्दी सुबह उठ कर के मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म कर लें उतना ही अच्छा। दोपहर में मुझसे काम नहीं होता है। एक्सेप्शनल कभी कोई तीज त्यौहार है या कुछ ऐसा है तभी मैं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ आप डेली मुझे कहें कि तुम 2 बजे 3 बजे तक घर के कामों में लगे रहो, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं जो है अपने कामों को 12-1 बजे तक फिनिश करके और फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की तैयारी और शाम के काम करती हूँ। तो आप लोग किस तरह से करते हैं, कितने क्या दिन भर कामों में ही लगे रहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंकरेजमेंट मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं कि जो मेरी हेल्थ तक का इतना ध्यान देते हैं और कहते भी हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, आप काफ़ी वीक लग रहे हैं। और इस तरह के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं मुझे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे फैमिली के मेंबर हो गए हैं और उनसे बहुत एक अपनापन सा, एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा है। तो देखिए, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी मैं मतलब बहुत ज़्यादा। आज अगर मैं अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, दे कैन नॉट बिलीव मी। मतलब वो लोग मुझे पर विश्वास ही नहीं करते मेरी बातों पर कि पूनम, तुम जो थी आज उससे बहुत अलग हो। जो तुम करना चाहती थी वो बिल्कुल भी नहीं कर रही। तुम ऐसे कैसे, मतलब सिर्फ घर के कामों में अपने आप को तुमने ढाल दिया। तो देखिए, ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरी शादी जो है बहुत जल्दी कर दी गई थी और मेरे पापा ने टाइम से, जैसे ही मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, मेरी शादी कर दी गई। और पढ़ने के बाद जॉब करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और 1 साल के अंदर मेरी बड़ी बेटी हो गई। तो जब आपको ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम मिलता है तब आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जॉब करते हैं। बट अगर पढ़ते पढ़ते ही आपकी शादी हो जाती है, यानी आपने जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट की और आपकी शादी हो गई, तो जॉब के लिए टाइम ही नहीं था मेरे पास। और जब आप शादी से पहले जॉब शुरू नहीं कर पाते तो पॉसिबल ही नहीं है शादी के बाद जॉब कर पाना। क्योंकि शादी के बाद 1 साल के अंदर ही मेरी बेटी हो गई और फिर उसके बाद जो है जॉब करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यूटी में रहती है वो कर पाते हैं हम लोग, जिसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो फिर वो चीज़ें कर पाना, उसके लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और विदाउट एक्सपीरियंस तो आजकल कहीं जॉब भी नहीं मिलता। तो मेरे फ्रेंड्स, जो मुझे पहले वाले फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, जब उन्हें मैं बताती हूँ कि मैं सिर्फ होम मेकर हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो वो लोग विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि पूनम इतनी एम्बिशंस थी, इतना कुछ करना चाहती थी और सिर्फ घर के कामों को कैसे, मतलब सिर्फ घर के कामों में कैसे रह गई। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, मैं उसमें खुश हूँ। अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अब अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और अपनों के लिए मैं मतलब एक जो आइडियल मदर होती है वो पूरी बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बनूँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूँ, उन्हें अच्छी अच्छी आदतें और गुड हैबिट्स सिखाऊँ। मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने घर को मैं बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से रखूँ। और
साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखूं, तो ये सारी चीज़ें तो मैं अच्छे से कर पाती हूँ। बट बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जो बात है उसमें भी मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। भगवान चाहेगा तो उसमें भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी और अपने बच्चों को काबिल बना पाऊँगी, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही होता है कि उसके बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएं, अपने जो एम हैं, एम्बिशंस हैं, उनको फुलफ़िल कर लें, अपने एम को पा लें। तो वो माँ के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। आज मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी में मेरे बच्चे ही हैं, मतलब मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस अपने लिए मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है यूट्यूब पर चैनल खोल के, कि मैंने स्टार्ट किया है अपने लिए थोड़ा सा काम करना, कि अपने डेली जो होम मेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अपना जो रूटीन शेयर करूं आपके साथ। तो हो सकता है इससे कई लोग मोटिवेटेड हों और मतलब इस चीज़ को फॉलो करें। तो अगर आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो भी, और वीडियोस अगर नहीं पसंद आते हैं, उनमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए, मैं इस फील्ड को मैंने जो अपनाया है, जहाँ मैंने जो स्टार्ट किया है, इससे रिलेटेड मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पहचान में अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा खुल के किसी को बता भी नहीं पाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस चीज़ को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं कि अरे कुछ करना नहीं है, फालतू टाइम है, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कुछ। तो मैं बस ना कुछ साबित करना चाहती हूँ, कुछ प्रूव करना चाहती हूँ कि देखिए मैंने इस चीज़ से ये चीज़ हासिल करी है। तो बस आप लोगों के सपोर्ट के बिना इस चीज़ को जो है कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी पहल को जो है सपोर्ट कीजिए और मेरे लिए जो है एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुद ही मैं जो है पूरा इसको शूट करती हूँ ट्राइपॉड पर लगा करके, खुद ही जो है एडिट करती हूँ पूरा और वॉइस ओवर करती हूँ। मुझे किसी के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ ये कर देते हैं कि वो बोलते नहीं हैं कुछ कि ठीक है तुम जो कर रही हो अपने लिए बहुत अच्छा है, करो। बट इसमें उनका कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते, उनके पास अपने खुद के इतने काम होते हैं। तो बस मैं अपने लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, आज जो है संडे है, संडे के दिन मेरा डीप क्लीनिंग का दिन होता है और हर संडे जो है मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। मेरी मेड जो है हफ्ते भर की छुट्टी पर जाएगी, तो मैंने सोचा कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लूँ, ताकि झाड़ू पोछा बर्तन सारे कामों के साथ बहुत अच्छे से डस्टिंग हो नहीं पाएगी। तो हम एक दिन काफ़ी अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं, तो 2-3 दिन तक जो है बहुत ज़्यादा डीप डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्की हल्की डस्टिंग करती जाऊँगी तो घर के काम जो है वो मैनेज कर लेती हूँ मैं जब मेरी मेड छुट्टी पर जाती है, मैं किसी तरीके की कोई दूसरी हेल्पर से हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डे का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। 100 रुपीज़ पर डे चार्ज करती हैं हेल्पर, अगर आप दूसरी कोई हेल्पर रखते हैं तो, जो टेम्परेरी आपको रखना है तो इतना पैसा तो मैं देने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि 100 रुपीज़ पर डे छोटे से काम के लिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस देखिए, मैंने डीप क्लीनिंग करी किचन की और प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर रही हूँ। इस काम को करने के लिए मुझे जो है 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा और आज जो है मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करी, तो मुझे पूरा काम करते करते 11 बज गए थे और उसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह प्रिपेयर किया था। तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले नहा लेना चाहिए। अब आप देखिए, इतने जो इस तरीके के काम हैं वो नहा करके नहीं हो सकते हैं। मैं बिना नहाए ही करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ, और अगर नहा करके करूँगी तो फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना डस्टिंग वगैरह बिना नहाए ही करना सही लगता है, या तो फिर दोबारा वापस से नहाओ। पानी की बहुत शॉर्टेज है भोपाल में, सिर्फ 45 मिनट्स नल दे रहे हैं, उसमें आपको पूरे दिन मैनेज करना होता है, कपड़े धुलते हैं, घर के काम होते हैं, तो पानी की शॉर्टेज के साथ आपको मैनेज करना है अब कामों को। तो इसलिए मैंने ना सोचा कि सुबह से फटाफट से डस्टिंग वगैरह करके 10 बजे तक फ्री हो जाऊं और डीप क्लीनिंग वगैरह सब कर लूं। तो सुबह मैंने जल्दी ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया था 1 से 1.5 घंटे में। साथ ही साथ अब मैं जो है बाकी जगहों की भी डीप क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि कल से जब छुट्टी पर जाएगी मेड तो मैं बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं कर पाऊँगी।
तो मेरा घर जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। लोगों के यहाँ तीज त्यौहार पर स्पेशल जो है डस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, जैसे दिवाली पर स्पेशल सफाई होती है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, दिवाली पर कोई स्पेशल सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे घर को। मैं जो है हमेशा ही उसको दिवाली जैसा साफ़ सुथरा रखती हूँ, बस दिवाली पर एक्स्ट्रा डेकोरेशन ज़रूर करती हूँ। और जो साफ़ सफाई है वो हमेशा मेरे घर में आपको दिवाली जैसी ही मिलेगी। कहीं भी आपको धूल का एक जो कण होता है वो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह की बराबर डस्टिंग करती रहती हूँ। मेरे घर जब भी कोई आता है तो मेरे घर की बहुत तारीफ़ करते हुए जाते हैं लोग। यही मेरे लिए रिवॉर्ड है, यही मेरे लिए प्राइज़ है, क्योंकि और तो कुछ हमें मिलना नहीं है प्राइज़ में, लेकिन अगर आपके घर की तारीफ़ होती है, लोग आपके घर की तारीफ़ करते हैं, तो यही जो है हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। यही हमारे लिए एक ट्रॉफ़ी से कम नहीं होता। तो बस मैं आ गई थी अपने जो है डाइनिंग को देखने के लिए कि डाइनिंग में डस्ट वगैरह जमा हुई है या नहीं। तो डाइनिंग काफ़ी साफ़ सुथरा था, क्योंकि कल ही मतलब सैटरडे को मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया था, सेट किया था। और उसके बाद लिविंग हॉल की यानी सफाई करके मैं आ गई अपने बेडरूम में। ये हमारा नीचे का बेडरूम है और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है ये। बहुत ज़्यादा गंदा मेरा पूरा घर होता ही नहीं है, क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा जो है घर होता ही नहीं है। तो मेरा रूटीन वर्क जो है यही है। 1 घंटे मुझे इन कामों में लगते हैं, क्योंकि हम लोग रात में शादी में गए थे तो कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे। सबने रात में शादी से आते आते 12 बज गए थे, तो सबने उतार कर यहाँ वहाँ रख दिए थे। मेरे हस्बैंड ने यहीं पर उतार करके छोड़ दिए थे। उसके बाद उन्हें फोल्ड करना, जमा के रखना, ये सारा काम जो है मेरा रहता है। प्रेस भी करके देना होता है उनको, क्योंकि वो अपने कपड़े खुद कभी प्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, हम घर पर हैं तो कर देते हैं, और ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं रहता मुझे, तो मैं जो है प्रेस करके दे देती हूँ उनको पहनने के लिए, और जमा भी मैं ही देती हूँ। तो शायद ये आदतें जो हैं अच्छी हैं या बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने अपने काम करने चाहिए। अभी तो ठीक है, जब तक मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सबके काम करके दे रही हूँ। बट मुझे यही लगता है कि जिस दिन मैं बीमार हो जाऊँ या कुछ हो जाए, उस दिन इन लोगों की बड़ी परेशानी हो जाती है। और ऐसा ही हुआ था, कुछ दिनों पहले मैं बीमार हो गई थी काफ़ी। 3 दिन तक मेरे घर में गैस नहीं जली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ बनाना नहीं आता, और तो मेरी मम्मी पास में है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट था हमें। तो मेरी मम्मी ने पूरा खाना बनवा कर भिजवाया था। मेरी फ्रेंड है, वो लंच बनाकर भेजती थी। तो थोड़ा बहुत काम जो है ना सबको आना चाहिए घर का। तो मैं अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा काम सिखाती रहती हूँ, और संडे के दिन मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि जैसे मैं पूरे घर की डस्टिंग कर रही हूँ, आप लोग अपने रूम की डस्टिंग कीजिए, अपने स्टडी टेबल की डस्टिंग कीजिए। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों को हमें सिखाते रहना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको सारी चीज़ें सिखाते रहने की, कि देखिए ये हर काम हमें आना चाहिए। तो उनको भी मैं ना डस्टिंग वगैरह सिखाती रहती हूँ। हाँ, मेरी बेटी जो है अभी खाना बनाना नहीं आता है उसे, लेकिन उसकी एज में जब मैं थी, मैं पूरा खाना बना लेती थी, क्योंकि 13 ईयर की वो हो गई है, और 13 ईयर में मैं जो है पूरा घर का काम कर लेती थी। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे सारे काम करने पड़ते थे। तो देखिए ऊपर के रूम में मैं आ गई, और हमने रात में, मैंने जैसा बताया कि पूरा घर फैला हुआ था। रात में हम लोग शादी में गए थे, तो वहाँ से आने के बाद जैसे तैसा सब छोड़ दिया था और सो गए थे। तो सुबह सारी चीज़ें समेटना, ये काम जो है ना मैं रात में करके रखती हूँ। मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट अगर रात में आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं तो फिर सिर्फ जो है बिस्तर दिखता है। नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि दिन में हम लोग उतना ज़्यादा रेस्ट कर नहीं पाते हैं, और जब नेक्स्ट डे संडे हो ना तो आदमी थोड़ा सा लेज़ी हो ही जाता है। मैं तो हो जाती हूँ थोड़ी सी लेज़ी, ऐसा लगता है चलो यार सुबह कर लेंगे। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखकर कुछ मोटिवेशन मिलती है, डेली क्लीनिंग से लेकर के डेली होम मेकिंग से लेकर के, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और कुछ कमियां लगती हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना वो बहुत सही जो है राय देते हैं, सजेशंस देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ब्लॉग्स और इम्प्रूव मैं करूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी।
तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 11 बजे मैं नहाकर किचन में आ गई और मैंने बनाना शुरू कर दिया खाना। संडे के दिन पूजा जो है वो मेरे बच्चे करते हैं और उनको मैंने ये हैबिट डाल रखी है कि संडे को आपको पूजा करनी है। इससे होता ये है कि बच्चे जो है ईश्वर से जुड़े रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, तो उनके अंदर जो है अच्छे संस्कार आते हैं। आप लोग अपने बच्चों में किस प्रकार से अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।